हाँ भाई, आज का अपना जो टॉपिक है वो है सर्कल्स। और जो एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। रेजोनेंस की बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ, जहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द वैल्यू ऑफ एक्स। आपके पास एक सर्कल गिवन है, डायमीटर गिवन है भाई, और यहाँ से आपके पास इधर पॉइंट है और इधर आपके पास एंगल एक्स बना हुआ है। मैंने इनके पॉइंट्स डाल दिए बेटा, ए बी सी। और यहाँ जो ये एंगल बना हुआ है ये अपना 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ये कह रहा है यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यू है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। एक्स की वैल्यू फाइंड करवा रहा है तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। इससे इजी और क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन एनटीएससी में आ जाए तो भाई नंबर्स तो कहीं कटने की गुंजाइश बनती ही नहीं हमारे पास। देखिए जो एसी आर्क है, इसी एसी आर्क से तो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है 120 डिग्री, और इसी एसी आर्क से हमारे पास ये रिमेनिंग पोर्शन पे बना हुआ एंगल है। तो एंगल एक्स है वो किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ 120 डिग्री, और यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 60 डिग्री के इक्वल आ गई। जहाँ आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अभी नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग ध्यान देते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन दी फॉलोइंग फिगर पी ए इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, पी सी 15 एंड सी डी 7 सेंटीमीटर, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए बी। ये आपके पास है बेटे, पी पॉइंट है, या बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ सी है और यहाँ पे डी है। क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास गिवन है सबसे पहले पी ए है वो 12 है भाई, पी ए की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। पी सी है वो आपका 15 सेंटीमीटर है, और सी डी है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। पी सी ये कंप्लीट है, सी डी ये 7 सेंटीमीटर है, तो पी डी आपका 8 सेंटीमीटर हो गया भाई। उधर कंप्लीट पी ए है वो 12 है, ए बी है वो फाइंड करवा रहा है आपसे, ए बी फाइंड करना है हमें। तो हम अगर पी बी भी फाइंड करने में कामयाब हो जाए तो ये भी बता देंगे, पी ए में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ऐसे सीकेंड किसी भी सर्कल में इंटरसेक्ट करती है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। ये रिजल्ट बनता किससे है, कैसे बनता है, इनको ज्वाइन कर दो, एस सी और बी डी को। एस सी और बी डी को ज्वाइन कर दो तो मैं ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई तो एंगल बी को अगर मैं लूँ यहाँ पे एंगल 1, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल 1 है ना ये इस 2 के इक्वल हो गया। ऐसे ही इधर वाला अगर मैं इसको एंगल 3 डाल दूं तो ये इस एंगल 4 के इक्वल हो गया। ऐसा करने से क्या मिला आपको, एक तो ये स्मॉल ट्रायंगल ले रहे हो आप पी बी डी, और एक लार्ज ट्रायंगल ले लो पी ए सी। तो पी बी डी और पी ए सी है ये ट्रायंगल सही सिमिलर बन गई, और सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। अगर मैं यहाँ से पी बी लेता हूँ, पी बी, तो लार्ज ट्रायंगल की साइड कौन सी आनी है भाई, पी सी आएगी अपॉन में। क्यों, क्योंकि इसका बी पे एंगल है, इसके सी वाले एंगल के इक्वल है, पी तो कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूं, अगर मैं इधर से स्मॉल ट्रायंगल की साइड को पी डी को लेता हूं, पी डी, तो इस लार्ज ट्रायंगल की जो साइड है वो पी ए आएगी हमारे पास। पी डी लेता हूं तो लार्ज की क्या आएगी हमारे पास, है पी ए आएगी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम अगर आप लोग कर दोगे तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी बन जाएगा भाई। यही मैं डायरेक्ट कह रहा था आप, तो ऑब्जेक्टिव है भाई, रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट यूज कर दो वो भी चलेगा। और ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ से इसमें मैं बात करूँ तो पी ए की वैल्यू गिवन है 12, पी बी की वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास, पी सी की वैल्यू 15 है, पी डी हमने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया था, सी डी 7 था तो पी डी 8 आ गया है। यहाँ से आपका पी बी इज इक्वल्स टू बन जाएगा 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 12,
4 से 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 से ये 5 पे डिवाइड हो गया और यहाँ से अपना पी बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ गया। हमसे पी बी नहीं फाइंड करवाया भाई, इसने हमसे फाइंड करवाया है, वो फाइंड करवाया है क्या, ए बी। अब देखो 10 भी ऑप्शन है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन चेक करो तो 10 भी ऑप्शन है। कभी हम जल्दबाजी में 10 को ही सिलेक्ट कर दें। हमें तो ए बी बताना है, ए बी कहाँ से बनेगा, पी ए माइनस पी बी बनेगा। तो पी ए तो हमारा 12 गिवन है, पी बी हमने फाइंड कर लिया 10 है, तो 2 सेंटीमीटर बनेगा। और 2 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, डी ऑप्शन है, वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, इन दी फिगर पी क्यू इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी टी इज दी टेंजेंट एट पी सच दैट एंगल क्यू पी टी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू। देखिए सर्कल के जितने भी क्वेश्चंस है, सभी के सभी क्वेश्चंस डायग्राम पे डिपेंड है। कोई भी डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम गिवन में उस पेज पे किसी प्रकार की उसके साथ कोई हरकत मत करो, उसको कैसे भी कोई चेंज मत करो। उस डायग्राम को बनाना है तो आप लोग अपनी रफ नोटबुक के अंदर अपने रफ वर्क में आप लोग उस डायग्राम को बनाओ और उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट करो, तब जाके आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपको फाइंड क्या करना है। ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इधर हमारे पास टी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। क्वेश्चन में बस इतना गिवन है, क्यू पी टी 70, क्यू पी टी, ये क्यू पी टी है भाई, ये 70 डिग्री गिवन है। क्लियर है भाई। और ये गिवन है तो यहाँ से आपको एंगल आर फाइंड करना है। इसके लिए ऑप्शन 2 है बेटे अपने पास। एक ऑप्शन तो ये है कि इस पी क्यू, ये पी क्यू जो स्मॉल आर्क है, इसकी बजाय पी क्यू लार्ज आर्क पे कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लो। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एस ले लिया भाई, क्लियर है। अब इस पॉइंट को इधर क्यू से ज्वाइन कर दो, इसी पॉइंट को इधर किससे ज्वाइन कर लो भाई, पी से ज्वाइन कर दो, पी से कर दिया ज्वाइन। तो ध्यान दो, इसी पी क्यू कोड से बना हुआ ये एंगल एस है भाई, ये अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बोलते हैं। ये अगर 70 डिग्री का है तो जो ये एंगल यहाँ इस पे बनेगा ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है बेटा। ऐसा करने के बाद अब डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए आप लोग कि आपके पास एस क्यू आर पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एस क्यू आर पी, देखिए एस क्यू आर पी, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे तो एस को यहाँ इधर ले लेते आप, ऐसे यूं करके। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 हो गया। अब एंगल एस है वो हमने फाइंड कर दिया 70 डिग्री है, तो प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री आ गया। एंगल आर है वो आपका किसके इक्वल आ गया भाई, 110 डिग्री के इक्वल आ गया। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन का अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर लो, ध्यान दीजिए। ये ओपी है, ये रेडियस है भाई, ओपी है, ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस है, ये तो परपेंडिकुलर होंगी, चाहे इधर 90 का ले लो चाहे इधर ले लो आप। जब ये 90 का है तो उसमें से ये 70 का है, तो ये बच गया, ये एंगल कितना हुआ, 20 हो गया। अगर ये 20 है तो इधर वाला भी 20 हो गया, क्योंकि ओपी और ओक्यू तो रेडियस है सेम सर्कल की। ये दोनों इक्वल 40 ना 20 20 40 हो गए, तो सेंटर वाला एंगल 140 हो गया। ये अगर इधर 140 है तो इसका रिफ्लेक्स इधर लोगे तो वो 220 बन गया। अब ये जो 220 है ये एंगल इस पी क्यू आर्क ने, क्या भाई, जो आपके पास यहाँ पे लॉन्ग आर्क जो बन रही है पी क्यू मेजर आर्क, इसने ये 220 बनाया है। तो सेंटर पे जो एंगल 220 है तो रिमेनिंग पार्ट पे तो आ रहा है 220 का हाफ हो गए 110 बन जाएगा।
दोनों में से जो ऑप्शन आपको राइट लगे वो आप लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपना है भाई क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने पास क्या कह रहा है ये, इन दी फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ ए बी सी इज रेक्टेंगल। ओ ए बी सी है वो रेक्टेंगल गिवन है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 2 डायमीटर्स है वो गिवन है। ये आपके पास ओ हो गया, इधर आपके पास ए पॉइंट है और बेटे इधर आपके पास बी है और ये सी है। ए सी को ज्वाइन कर दिया, शो कर रखा है ओ ए 3 सेंटीमीटर है और ए इधर मैंने डी डाल दिया, ए डी 2 सेंटीमीटर है भाई। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसकी जो रेडियस ओ डी है वो 5 सेंटीमीटर बन गई भाई। 3 + 2 5 हो गई, ठीक है। फाइंड ए सी कह रहा है, ए सी फाइंड करवा रहा है आपसे। अब ए सी फाइंड करवा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ए सी है वो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, मगर ओ बी को ज्वाइन कर दो तो ओ बी तो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है। और डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। और रेक्टेंगल के डायगोनल्स अगर आपके पास इक्वल है तो आप यहाँ से देखिए ओ बी है वो भी रेडियस है भाई, ओ डी है वो भी रेडियस है। तो यहाँ से आपके पास इसमें आप देख सकते हो कि ओ बी हमारे पास है वो भी तो 5 बनेगी। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ओ बी है वो हमारे पास इसके अंदर क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के डायगोनल से वो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा काम करें, इससे इजी और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। 4 क्वेश्चंस किए हमने, 4 के 4 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ 5th क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। इन ए सर्कल ऑफ ए 16 यूनिट लॉन्ग कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सर्कल है, ये कह रहा है 16 सेंटीमीटर कॉर्ड है, कोई ए बी कॉर्ड लिख दी मैंने, 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो गिवन है, कितना है भाई, 6 यूनिट्स है। तो जब भी किसी कोड का अगर सेंटर से डिस्टेंस बताया जाता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से इसका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 6 है, ये आपके पास 16 है। नेक्स्ट आपसे फाइंड करवा रहा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए 12 यूनिट लॉन्ग कोड फ्रॉम द सेंटर। 12 यूनिट कहीं भी ले सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं आपको इधर इसके पैरेलल लेना है, मैंने इस साइड में ले लिया भाई ऐसे। ये 12 यूनिट्स की कोड है लेंथ। सेंटर से डिस्टेंस का मतलब है कि डिस्टेंस तो वही परपेंडिकुलर बताना है। फर्स्ट पॉइंट दोनों कोड्स के लिए, सेंटर से अगर किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ये 16 है तो 8 इधर आ गई भाई, 8 इधर आ गई। ये 12 है तो 6 इधर आ गया, 6 इधर आ गया। क्लियर है। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है जो दोनों के लिए काम करेगा, रेडियस फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो बेटे, रेडियस। वो रेडियस इधर भी काम कर जाएगी, वो रेडियस इधर भी काम कर जाएगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, इसको पी डाल दिया मैंने। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी से अगर मैं ओ ए फाइंड करता हूं तो वो रूट ऑफ ए पी स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर बनेगा भाई। तो यहाँ ए पी 8 है, ओ पी 6 है, तो 8 का स्क्वायर है वो 64 बन गया, 6 का स्क्वायर 36 बन गया, जो कि रूट ऑफ 100 आ गया और यहाँ से 10 यूनिट्स के इक्वल आ गया। तो रेडियस 10 यूनिट आ गई तो ओसी है वो भी 10 हो गई। इधर मैंने क्यू पॉइंट डाल दिया। तो आप देख सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू सी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो ओ क्यू है वो इक्वल बनेगा किसके भाई, अंडरूट ओ सी स्क्वेयर माइनस में सी क्यू स्क्वेयर बनेगा। अब ओ सी है वो तो 10 है, 10 का स्क्वेयर अगर आपने कर दिया तो 100 हो गया, माइनस सी क्यू 6 है, 6 का स्क्वेयर कर दिया तो 36 बन गया, जो कि अंडरूट 64 बनेगा, जो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 8 यूनिट्स के इक्वल आ गया। तो 12 सेंटीमीटर लेंथ की जो कोड है उसका जो सेंटर से डिस्टेंस बनेगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा,
8 यूनिट्स के इक्वल होगा। अगर हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन के आंसर पे ऑब्जर्व करते हैं तो डी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बेटे। ये थे भाई 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। 6th क्वेश्चन ये कह रहा है, इन दी डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AE plus EB is equals to CE plus ED, OP perpendicular AB and OQ perpendicular CD, then true relation between OP and OQ। इससे आसान और क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटे। ये आपके पास गिवन है भाई, AB कोड है, ये आपके पास CD कोड है, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट E है, और सेंटर जो सर्कल का गिवन है वो O है। ओ से इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, तो इधर ए बी पे पी पॉइंट है और इस तरफ क्या हुआ है। बस क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, सिंपल सा काम है बस, ए ई प्लस ई बी इज इक्वल्स टू सी ई प्लस में ई डी, ए ई प्लस में ई बी, ये ए ई हो गया हमारे पास, ये ई बी हो गया भाई। तो ए ई प्लस ई बी की बात करूं तो ए बी बन गया भाई। इधर ये कह रहा है सी ई प्लस में ई डी, सी और ई डी को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो ये हमारे पास सी डी बन गया भाई। अब देखिए क्या मिला, ए बी और सी डी कोड इक्वल हो गई, और ए बी और सी डी कोड अगर इक्वल है तो टू कोड्स आर इक्वल, then they are equidistant from the center, या equal codes are equidistant from the center। equal codes है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, OP इज इक्वल्स टू ओ क्यू बन गया। OP इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, ओ क्यू के इक्वल आ गया, और OP जब ओ क्यू के इक्वल आ गया तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है भाई। ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट O, ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ लेंथ D एंड L। ए बी की जो लेंथ है वो D के इक्वल गिवन है, और नेक्स्ट आपसे कह रहा है सी डी की जो लेंथ है वो L के इक्वल गिवन है। ये P इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, देन दी लेंथ ऑफ OP। तो रोल तो वही डायग्राम का है भाई, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, डायग्राम बनाएं उसके बाद उस पर ऑब्जर्व करें, काम करें, तब जाके एक्चुअली में पता चलता है कि क्या फाइंड करवा रहा है, क्या रोल यूज करना है, कैसे हमें करना है। ये सी डी है, इसका P मिड पॉइंट। अब देखो लिखने को स्टेटमेंट में तो केवल ये कहा कि ये भी है वो कोड है, हाँ ये भी कोड है, लेकिन साथ ही साथ डायमीटर भी तो है। ओ है वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया भाई, ओ पी, पी है वो आपके पास यहाँ पे सी पी का मिड पॉइंट हो गया ना, सॉरी ये सी डी, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए भाई, जब ए बी डी गिवन है तो ओ ए है, जब ओ मिड पॉइंट है तो डी अपॉन टू हो गया। सी डी है वो एल गिवन है, तो P है वो मिड पॉइंट है, तो ये L अपॉन में 2 बन गया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आप लोग, डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर सकते हो आप लोग कि जब P है वो CD का मिड पॉइंट है तो क्लियर है कि OP परपेंडिकुलर टू CD। कोई भी कोड ले लीजिए आप, उस कोड के मिड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वो ऑलवेज उस पे परपेंडिकुलर होती है। इसी का कन्वर्स है, अगर सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। ऐसा अपने पास अगर हम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि अपने पास ये क्या बन गया भाई, OP परपेंडिकुलर टू CD आ गया। किसी बच्चे के मन में डाउट हो तो यहाँ से देख सकता है, मैंने OC को ज्वाइन कर दिया, मैंने OD को ज्वाइन कर दिया। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो ध्यान दीजिए, OC इज इक्वल्स टू OD, CP इज इक्वल्स टू PD, OP इज इक्वल्स टू OP बाई S कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगी।
और कॉन्ग्रेंट हो गई तो CPCT की हेल्प से मैंने इसको एंगल 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, इक्वल हो गए। अब 1 और 2 है वो लीनियर पेयर के एंगल्स है, तो इनका सम 180 होगा, और सम 180 और ये इक्वल है तो ईच 90 डिग्री आ गए। क्लियर है। अब यहाँ से हमें तो OP बताना है, तो देखिए OA भी रेडियस है D/2 और OC है वो भी रेडियस है, ये भी D/2 है। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का अगर यहाँ पे यूज कर दिया जाए तो अपने पास क्या बनेगा भाई, इसके अंदर OP इज इक्वल्स टू रूट ऑफ OC स्क्वेयर माइनस CP स्क्वेयर, रूट ऑफ OC स्क्वेयर माइनस में CP स्क्वेयर बन गया भाई यहाँ से। और आपका OC है वो है D/2, तो स्क्वेयर कर दोगे तो D²/4 बन गया, माइनस CP L/2 है तो स्क्वेयर कर दोगे तो L²/4 बन गया। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया आपके पास √D² माइनस √D² माइनस L²/4 है। अब डिवाइड वाला 4 है, इसको बाहर निकाल सकते हो, तो 1/2 रूट ऑफ D² माइनस L² है। ऑब्जर्व कर लो अपने क्वेश्चन के जो आंसर है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। क्या हो रहा है, डी का ऑप्शन है वो। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। 8th जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है यहाँ, 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट C। 2 सर्कल्स गिवन है जिनकी रेडियस है वो सेम है। क्या गिवन है, इन 2 सर्कल्स की रेडियस है वो सेम है। या AB है वो एक कॉमन टेंजेंट है अपने पास, इधर A पॉइंट है इधर B पॉइंट है, C है उस पॉइंट पे ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, BC को ज्वाइन कर दिया गया है, AC को ज्वाइन कर दिया गया है, AB पे कोई पॉइंट M गिवन है, CM को ज्वाइन कर दिया। फाइंड द एंगल ऑफ CAB, ये CAB ये एंगल फाइंड करवा है। मैंने इसका सेंटर O ले लिया, मैंने इसका सेंटर O' ले लिया भाई। क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिए, हर बच्चा काम कर लेता है कि AM इज इक्वल्स टू CM है। ध्यान दो किसको लिखा है, ये AM है और ये CM है। क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो उनकी लेंथ है वो इक्वल होती है। अगर ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। मैंने इसको x अज्यूम कर लिया तो ये एंगल भी आपका x कहलाएगा यहाँ पे। ऐसे ही ध्यान दीजिए आप कि आपका BM इज इक्वल्स टू CM होगा। इस सर्कल के लिए BM और CM एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है भाई, तो ये अगर दोनों इक्वल है यहाँ से, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल है इसको मैंने y डाल दिया, ये इस एंगल y के इक्वल हो गया भाई। ठीक है। ऐसा करने से अपने पास अगर बात करें तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। A प्लस B प्लस C का सम है वो कितना हो गया, 180। एंगल A है वो आपका x के इक्वल है, एंगल B है वो y है, एंगल C है वो x प्लस y है, इज इक्वल्स टू 180। क्या बना अपने पास, ट्वाइस ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 हो गया। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। हमारे पास तो x प्लस वाई 90 आया है, या तो x की वैल्यू हो या y की वैल्यू हो, तब जाके काम चले भाई, तब हम x बता सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं भाई। देखिए, जब आपका AM इक्वल CM के है, BM इक्वल CM के है, तो क्लियर है कि आपका M है वो मिड पॉइंट हो गया AB का, तो AM इज इक्वल्स टू BM हो गया। नेक्स्ट CM इज इक्वल्स टू CM कॉमन हो गया। अब इसके लिए या तो ये एंगल इक्वल चाहिए भाई, क्या चाहिए, ये एंगल इक्वल, या फिर थर्ड साइड है वो AC इज इक्वल्स टू BC होना चाहिए। अब एक तो यहाँ से ये याद रख सकते हो भाई, ऐसे अगर इक्वल रेडियस के सर्कल्स है तो जब आपके पास कॉमन टेंजेंट ले रहे हो तो उससे वो लेंथ ऑफ कॉर्ड्स है वो भी इक्वल ही होती है। ऐसे डायरेक्ट नहीं याद रखना है ये इक्वल कैसे है, उसके लिए ध्यान दीजिए
आप लोग ओ ए को ज्वाइन कर दो, ओ डैश बी को ज्वाइन कर दो और इधर ओ डैश को ज्वाइन कर दो। नंबर एक बात तो ओ डैश है वो सी पॉइंट से पास होगा। भाई कहाँ से पास होगा? सी पॉइंट से पास होगा अपने पास। क्लियर है भाई? दूसरा पॉइंट अपने पास क्या बनेगा यहाँ से? सेकंड जो पॉइंट है वो क्या बनेगा आपका यहाँ से? सेकंड पॉइंट ये बनेगा, जब रेडियाई सेम है तो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन टेंजेंट के पैरेलल होगी। ए बी है वो पैरेलल होगी ओ डैश के। भाई जब ये रेडियस ली है तो यहाँ पे ये पूरा एंगल 90 का बन रहा है, यहाँ पे पूरा एंगल 90 का बन रहा है आपका। बोलो बन रहा है या नहीं? और अगर ऐसा यहाँ पे हो रहा है तो क्लियर है कि आपके पास ये एंगल है, ये भी 90 हो जाएगा और ये 90 है तो पैरेलल है तो ये भी 90। तो यहाँ से ए बी ओ डैश ओ है वो एक रेक्टेंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनने के बाद सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ। अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूँ तो ये आर है, ये आर है। यहाँ से ए सी फाइंड करेंगे तो रूट ऑफ आर स्क्र प्लस आर स्क्र बन गया √2r। ऐसे ही ये आर है, ये भी तो आर है। आप बी सी फाइंड करोगे तो बी सी भी तो सेम आएगी, तो यहाँ से आपके पास ए सी और बी सी है वो इक्वल बन जाएगी। और जब ए सी और बी सी इक्वल बन गई तो आप लोग ले सकते हो इन ट्रेंगल ए एम सी एंड ट्रेंगल बी एम सी में ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ये यहाँ से इक्वल हो गया भाई। ये इक्वल होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका सी एम इज इक्वल्स टू सी एम कॉमन हो गया और एस सी इज इक्वल्स टू बी सी हमने अभी प्रूव किया है। तो बाई एस एस कॉन्ग्रेंस रूल से आपकी ट्रायंगल ए एम सी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल बी एम सी के। भाई तो जब ए एम सी और बी एम सी आपके पास कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा अपने पास। सीपीसीटी से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू वाई आ गया। तो x प्लस वाई तो किसके इक्वल फाइंड कर चुके हैं? 90 के। तो आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो y को x रख दो। x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 और 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के इक्वल आ गई।